दोस्तों नमस्कार। मैं कुलभूषण मोंगा, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति को या जिस भी इंसान को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, तो क्या वो अपनी कुंडली में से धन योग कैसा बना हुआ है उसको जान सकता है। तो हमने ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बनाया है जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, परंतु वो अपनी कुंडली में धन योग देख सकें, और देखने का एक सरल मेथड बताया गया है। इस वीडियो के अंत में ये भी बताया गया है कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप हमसे कैसे एनालाइज करवा सकते हैं अपनी कुंडली या अपने हॉरोस्कोप को। ये एक नॉर्थ इंडिया चार्ट की कुंडली आपके सामने है। इसमें जो नंबरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 घर होते हैं। इनको हाउसेस बोलिए, घर बोलिए नॉर्थ इंडिया चार्ट में। ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये हमेशा फिक्स रहते हैं। कोई भी कुंडली हो आपके सामने, उसमें ये घर हमेशा फिक्स रहते हैं, जिसमें हम केंद्र बोलते हैं। 1 4 7 10 को केंद्र बोलते हैं, 1 5 9 को हम त्रिकोण बोलते हैं। चलिए हम एक प्रैक्टिकल कुंडली लेते हैं इस अति उत्तम धन योग के लिए। अति उत्तम धन योग तब होता है किसी भी कुंडली में जब 2 नंबर या 6 नंबर या 10 नंबर या 11, इनमें से किसी में भी जुपिटर यानी कि बृहस्पति बैठ जाए। जैसे जुपिटर यहाँ बैठ जाए, या 6 नंबर में बैठ जाए, या 10 नंबर में बैठ जाए, या 11 नंबर में बैठ जाए, तो वो अति उत्तम धन योग होता है किसी भी कुंडली का, चाहे वो आपकी है या आप किसी और की देख रहे हैं। तो एक सरल मेथड ये है। अब आते हैं हम एक प्रैक्टिकल कुंडली में। इस जातक का जन्म 25 दिसंबर 1970 को 11:42 पे हुआ पटियाला में। तो उसकी ये कुंडली है। जो ये बीच में आप राशियां देख रहे हैं, जहां मैंने 1 4 7 10 बताया था, वहां पे आपको 11 2 5 8 नज़र आ रहा है, और ये राशियां हैं। आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में हमेशा हर एक की कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर हाउस होगा, यहाँ पे 4 नंबर हाउस होगा, यहाँ पे 7 नंबर हाउस होगा, यहाँ पे 10 नंबर, ये केंद्र रहेगा। बाकी भी वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने बताया। तो हम देखते हैं जुपिटर जो है वो 10 नंबर में बैठा है। ये 10 नंबर जो है वो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कुंडली ऐसे ही रहेगी। तो इसको सुपर इम्पोज करके, या इस तरह की कुंडली जो आपने कागज पे बनाई होगी, उसमें जुपिटर का स्थान लिखिए। जैसे कि इस कुंडली में हमने लिखा कि वो 10 नंबर में है, इस कुंडली में वो 10 नंबर में है। ये अति उत्तम धन योग का हुआ। अब हम चलते हैं इन 2 घरों की तरफ। ये दूसरा घर है और ये 11वां घर है। अगर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज इसको है, वो जानता है कि 9 नंबर और 12 नंबर ये राशियां हैं। इन राशियों का जो स्वामी होता है, इन राशियों का जो ऑनर होता है, वो जुपिटर होता है। तो जुपिटर जो इन 2 का मालिक है, इन 2 राशियों का मालिक है, वो भी जुपिटर ही है। तो धन स्थान का मालिक जुपिटर धन स्थान की त्रिकोण में बैठ गया। त्रिकोण कैसे हुई? ये त्रिकोण हुई ऐसे 2 6 10। ये त्रिकोण में इस घर का मालिक इस कुंडली में, जो कि 12 नंबर राशि का मालिक है, वो इसी धन की त्रिकोण में बैठ गया, और इसका मालिक भी जुपिटर ही है, वो भी यहाँ बैठ गया। तो 3 घर अति उत्तम धन योग के जो जुपिटर ने संभाले, वो ऐसे 2 10 और 11, इन सब का जुपिटर ही रहा। तो ये अति उत्तम योग हुआ। तो अति उत्तम कुंडली के लिए इस तरह से आप अपनी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं, या हमसे करा सकते हैं। वो इस वीडियो के अंत में बताया गया है।